मन लगा सारी चीज़ें करना। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्य सुरक्षा, खाद्य बनाने के तरीके और खाद्य विश्लेषण। ठीक है, हम लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें सबसे पहले क्या आती है? हमारी रोटी, हमारा खाना, हमारा भोजन, है ना, जिसके बिना क्या है हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। कुछ दिन तक तो हमारा चल सकता है, अदरवाइज कुछ दिन के बिना हमारा जिंदा रहना असंभव होता है। ठीक है, तो स्लाइड पहले वाली कर दीजिए बेटा भी। तो इसके लिए क्या है कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है भोजन, उसके लिए हम क्या करते हैं? हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, अर्निंग करनी पड़ती है ना। और उस अर्निंग के लिए क्या करना पड़ता है? हमें बहुत दूर दराज काम के लिए भी जाना पड़ता है ना। जैसे आप लोग भी यहाँ पे आए हो, है ना। आप लोगों का क्या मोटिव है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद हमको जो है वो अच्छे से जॉब लगे। उस जॉब से क्या होगा कि हम अपने जो भी हमारे परिवार वाले हैं उन सबका भरण पोषण अच्छी तरह से करें। ठीक है, तो उसी भोजन की खातिर क्या है कि हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत भी करते हैं, है ना। उस भोजन में क्या होता है कि बहुत से लोग थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए क्या करते हैं? गलत चीज़ें करते हैं, जिसका खामियाजा जो है वो आम जनता को उठाना पड़ता है। कोई कितने समय के लिए किसी भी चीज़ में मिलावट करके मुनाफा कर सकता है, क्योंकि एटलीस्ट वो भी तो वही मिलावट की चीज़ ही खाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो मिलावट की चीज़ नहीं खाता है, वो अपने लिए कहीं अलग से ग्रो कर रहा है ना। तो जो लोग मिलावट करते हैं वो लोग ये नहीं सोच रहे होते हैं कि जो चीज़ मिलावट वाली है उसको मेरी फैमिली भी खा रही है, मेरे रिलेटिव्स भी खा रहे हैं। ठीक है, बस किस लिए मिलावट करते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट उन लोगों को है ना। नेक्स्ट स्लाइड, कि हम पोषक तत्वों से युक्त स्वच्छ बिना मिलावट का भोजन लेते हैं, है ना। हमारी ये मान्यता है, ये हमारी सोच है ना। और उस स्थिति में क्या होता है कि अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं होती है, तो हमारा शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट होता है और निरोगी होता है। लेकिन अगर हम अपर्याप्त भोजन हमें मिले, ऐसा भोजन मिले जो कि अस्वच्छ तरीकों से बनाया गया है, उसमें बहुत सारी मिलावट है, तो क्या होगा कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा, है ना। और अगर हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हमारे शरीर का जो वृद्धि है ना, जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि हमारे जीवन की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशवावस्था, सबसे पहले गर्भावस्था, फिर धात्री अवस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर आपकी किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो इन अवस्थाओं से होकर हम सभी को गुजरना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि वो शैशवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में आ जाए, ऐसा कोई होता है? नहीं होता। ठीक है, तो हमको सारी अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। सपोज मान लीजिए हमारा जो बच्चा है, ठीक है, जो शैशवावस्था में है, अगर हम उसको प्रॉपरली फीड नहीं कर पा रहे हैं, आउटसोर्सेस से वो फीड करता है, तो जो दूध हम उसको पिला रहे हैं, क्या वो दूध जो है वो प्योर है? वो दूध उसको जो हम दे रहे हैं उसमें सारे पौष्टिक तत्व हैं जो कि उसके शरीर में वृद्धि और विकास करेंगे। तो क्या है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ना। जब हम हेल्दी होंगे तो हमारा ब्रेन भी कैसा होगा? हेल्दी होगा। जब ब्रेन हमारा हेल्दी होगा तो हमारी जो सोच है वो भी कैसी होगी? हेल्दी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे भोजन से हमारा तात्पर्य क्या है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों। ठीक है, पौष्टिक तत्व कौन से होते हैं? इससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, विटामिन और
रेशे भी हमारे भोजन में शामिल होने चाहिए। ठीक है, तो इन सब तत्वों से युक्त हमें भोजन जो है वो करना चाहिए। और हम सभी प्रत्येक चीज को कहाँ से खरीदते हैं? बाजार से खरीदते हैं, है ना। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि उसको हम अपने घर में ग्रो कर सकते, है ना। सारी चीजें हमें बाजार से लेनी पड़ती हैं। और मुझे लगता है कि शायद ही बहुत कम मात्रा में लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि हम जो सामान खरीद रहे हैं उस सामान में किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट है। क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं कि अरे ये बहुत अच्छा है देखने में, है ना। हम सपोज कोई भी चीज लेने जाते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो कैसा बना है, टेक्सचर देखने में कैसा है, वो टच करने में कैसा है ना। तो जो मिलावट युक्त जो चीजें होती हैं वो सारी हमें बहुत फ्रेश, बहुत अच्छी नजर आती हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी और बताऊंगी। ठीक, तो क्या है कि और ये जो मिलावट होती है खाद्य पदार्थों में, ये जो मिलावट है वो किस हद तक हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती है, इसका अंदाजा भी जो है वो उन लोगों को नहीं होता है जो अच्छी देख करके चीजों को बाजार से खरीदते हैं। अब है सब नेक्स्ट कि मिलावट क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मिलावट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। मिलावट क्या है कि भोज्य पदार्थ के मौलिक रूप तथा गुणों में परिवर्तन लाना, है ना। मतलब जिस फॉर्म में हमारा भोजन है उस फॉर्म से उसको चेंज हो जाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पौष्टिकता का, जिस भोजन में हमारी पौष्टिकता होती है, पौष्टिक भोजन जो होते हैं, अगर उन पौष्टिक भोजन में मिलावट होती है तो क्या होता है कि उनकी जो पौष्टिकता है वो कम या ज्यादा हो जाती है ना। कि उनके जो भोज्य पदार्थ हैं जो उनमें ज्यादा मात्रा में थे वो एकदम कम हो जाते हैं, और कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि एकदम नष्ट हो जाते हैं। और कुछ भोज्य पदार्थों को तो निकाल भी देते हैं ना, वो भी तो एक मिलावट में है ना। वही तो है बेटा, अच्छा है ना। वही है ना कि पोषक तत्वों को निकालना, सार तत्व किसी चीज के भी मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ के स्वरूप में कई बार मिलावट होती है, लेकिन वो देखने में कैसे लगते हैं? बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों में मिलावट को हम जो परिभाषित कर सकते हैं, एक उसकी डेफिनेशन जो हम दे सकते हैं वो ऐसे दे सकते हैं कि भोजन में ना खाने योग्य या निम्न श्रेणी के भोज्य पदार्थों को मिलाना। मतलब सारे भोज्य पदार्थ ऐसे नहीं होते जिनको हम खा सकते हैं। हम जैसे अरहर की दाल में खेसरी दाल बहुत मिलाते हैं। हाँ, अभी मिलावट के फॉर्म जब लो क्वालिटी की होती है तो उसमें आपको मैं ये सब चीजें बताऊंगी। ठीक है, कि भोज्य पदार्थ में ऐसी चीजें या निम्न श्रेणी की चीजें मिला देते हैं जिससे क्या होगा कि जो विक्रेता है उसको क्या होगा? लाभ हो जाएगा, लेकिन जो उपभोग करता है, जो उस वस्तु को जो व्यक्ति खरीद रहा है, उसको क्या होगा? उसके स्वास्थ्य पर उन सब चीजों से बुरा प्रभाव पड़ेगा, और इसी को हम कहते हैं मिलावट। नेक्स्ट, कि भोज्य पदार्थों में मिलावट के कुछ उद्देश्य होते हैं कि क्यों जो लोग हैं वो भोज्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। उसके पीछे रीजन है कि लाभ की मात्रा बढ़ाने के लिए। ठीक है, और दूसरा होता है कि मांग के अनुरूप पूर्ति ना होने पर। मतलब मिलावट का जो मेन रीजन है, मुख्य कारण है, वो यही है कि लाभ की मात्रा बढ़ाना। मतलब मिलावट करने से वस्तुओं के जो भार है उस भार में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि जो भी विक्रेता है उसका जो लाभ का प्रतिशत होता है वो लाभ का प्रतिशत बढ़ जाता है। ठीक है, मान लो उसका वजन बढ़ गया तो वजन बढ़ने से क्या होगा? उसकी जो पैसे हैं वो बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है मांग के अनुरूप पूर्ति ना होने के कारण भी मिलावट की जाती है ना। जैसे हम लोगों के यहाँ भारत जो है वो क्या है? तीज त्योहारों का देश है ना। हर महीने कुछ ना कुछ तीज त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही महीने में
काफी सारे आपके फेस्टिवल्स या त्योहार जो है वो हो जाते हैं। जैसे मैम दिवाली टाइम में कंटिन्यू होता है। तो क्या होता है कि सभी में घर में जो है वो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। अब उनके लिए जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं खोए का, ठीक है, बहुत मिलावट होती है ना। अब खोया जो है वो सबको चाहिए होली के टाइम पे गुजिया बनानी है, ठीक है, लेकिन जितनी हमारी डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग क्या वो हमारी मांग जो है वो पूर्ति होती है उसकी नहीं होती, ठीक है। मतलब जितना हमारा प्रोडक्शन नहीं होता उससे ज्यादा क्या होती है हमारी डिमांड होती है ना। तो उन दोनों में क्या होता है अंतर हो जाता है। तो उस मांग की पूर्ति को करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि वो जो वो है विक्रेता हैं वो लोग क्या करते हैं कि मिलावटी चीज सिंथेटिक चीज जो है वो बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड। कैसे पहचानेंगे हम कि जो भोज्य पदार्थ है उस भोज्य पदार्थ में मिलावट है। इसके लिए क्या किया जाएगा कि वस्तु अपने मौलिक रंग रूप और गंध वाली ना हो, ठीक है। जैसे किसी भी चीज है, कोई भी भोज्य पदार्थ है, कुछ भी है, उसकी एक अपना एक शेप होती है ना, एक साइज होता है, एक स्मेल होती है ना। तो अगर मान लीजिए जो भी वस्तु है अगर वो अपने प्रॉपर साइज शेप और स्मेल में नहीं होगी तो क्या होगा कि निश्चित रूप से उसमें मिलावट है। इसके अलावा क्या है कि वस्तु का सार तत्व निकल गया हो, है ना। जैसे उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अभी आपने बात करी थी कि मैम कुछ चीजें उसकी निकाल भी तो लेते हैं, तो वही चीज है यहाँ पे कि वस्तु का जो है सार तत्व निकल गया हो। जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जांपल कि लौंग हम सब लोग खाते हैं, लौंग जो है ऐसे अगर विदाउट मिलावट के होगी तो वो क्या होगा एकदम खिली खिली अच्छी सी सीधी सी नजर आएगी। लेकिन अगर सपोज उसमें मिलावट है तो क्या होगा वो श्रिंक कर जाएगी, है ना, वो सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट है कि भोज्य पदार्थों में कीड़े या घुन लगेंगे, कि बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं सपोज किसी चीज का हमने आटा पिसवाना है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा कि जो घुन लगा हुआ हमारे प्रोडक्ट्स हैं हम उन घुन लगे हुए प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे पिसवा देंगे। किसी को क्या पता चलता है, लेकिन क्या होगा उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों में हानिकारक विषैले तत्व मिले हों, क्योंकि जो विक्रेता है उसको भी नहीं पता है कि इस चीज का क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, उसको बस अपना लाभ कमाना है, अपना प्रॉफिट कमाना है। दूसरी चीज जैसे आलू आप लोगों ने देखा, आलू को अगर हम नमी वाली जगह पे रख देंगे, मॉइस्चर वाली जगह पे रख देंगे तो आलू में एक ग्रीन ग्रीन कलर आ जाता है, ठीक है। वो ग्रीन कलर क्या होता है उसको नमी में स्टोर करने के कारण आ जाता है। अगर हम उस आलू को खाते हैं नंबर 1 उसका टेस्ट अजीब हो जाता है ना, लेकिन जो विक्रेता हैं जो उस चीज को बेच रहे हैं वो इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं, वो सारी चीजों को एक जैसा करते हैं। लेकिन ध्यान किसको रखना है हमें। अगर मान लीजिए सपोज कोई ऐसी चीज आ जाती है तो हमको जो है वो उसको अलग कर देना चाहिए। नेक्स्ट है कि भोज्य पदार्थों का वजन बढ़ाने के लिए उसमें सस्ते और निम्न कोटि के तत्व मिला दिए जाते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल एक आपने दिया था बेटा, है ना, कि अरहर की दाल में केसरी दाल जो है वो मिला दी जाती है। वहीं पर जो हमारे अच्छे उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो है वो कम अच्छी क्वालिटी के या निम्न क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो मिला दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि भोज्य पदार्थ का वजन तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि भोज्य पदार्थों को पैकिंग करते समय कुछ लापरवाही होती है, ठीक है, या वो अस्वस्थकारी स्थिति से काम किया जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपके साथ में एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप लोग उसको देखिएगा। बेटा ये सब आपको दे दूंगी, हाँ ये पीपीटी आपको दे दूंगी बच्चा, ठीक है, परेशान मत होइए उसके लिए। पीपीएम में नहीं मिलती है बेटा, पीपीएम में नहीं मिलती है। इमेजिन कर
पानी बतासे में वो डाल देते हैं, हार्पिक का आया था बीच में, हार्पिक का वो मिला अभी देते हैं। अभी दिखा रहे हैं 2 मिनट को। ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू में बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। खाने को लगभग हर जगह बहुत ही मान लिया जाता है, क्योंकि ये हमारे पेट में लगी बैठो, प्यास को दिखा दे। मिटाता है। अच्छा, ये इसकी वजह से आपको अब दिख और रहा है? देखो, ठीक है, अपना चलो। भी हम पाप समझते हैं, जिससे कि खाने का अपमान भी होता है, क्योंकि बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है कि खाने की हमेशा इज्जत करो, लेकिन कुछ लोगों को इसकी जरा से भी समझ नहीं है। अभी इस वीडियो में आप जो आदमी देख रहे हैं वो एक बहुत ही बड़े खाने से भरे बर्तन में खड़ा है, दिख रहा है? उसमें से बाल्टियों में खाना मतलब जिस खाने को हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं कि बाहर से मंगा रहे हैं हम, है ना, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर का खाना जो हम खा रहे हैं घर में बहुत अच्छे से, वो खाना जो है वो कैसे उसकी पैकेजिंग की गई है। हम जैसे ब्रेड में होता है उसकी मैदा बहुत जगह फैक्ट्रीज में पैरों से लगाते हैं, हाँ, बहुत वही ज्यादा चीज होती है। वही चीज है, ये देखो। ऐसी कई जगह है जहाँ इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे कि आप हम लोग लेते हैं तो सोचते हैं ये तो एकदम हम लोग को लग रहा है ना हम अच्छी है। जोमेटो से मंगा रहे हैं, स्विगी से मंगा रहे हैं, तो चीजें बहुत अच्छी होंगी, है ना। ये देखिए, चप्पल पहन के कैसा लगेगा अगर आप जिस थाली में खाते हो उसी में पैर दो। ऐसे अगर देख लो तो हम खाना खाना ही नहीं, छोड़ वही देंगे। वही चीजें इसीलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये फूड अडल्ट्रेशन के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है कि जो भी चीज हम मार्केट से ऐसी सोचते हैं ना, बनाना नहीं पड़ेगा खाना, है ना। तो अगर हमें बनाना नहीं पड़ेगा तो उसके फैक्ट्स देखिए कि क्या हो सकते हैं, है ना। लेकिन आप ही सोचो, ये कंपनी का मालिक तो गरीब नहीं होगा ना, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अपना काम बनता बाहर में जाया जाता। भारत की एक और जगह की इस वीडियो को भी देख लीजिए। ऐसे ही गंदे तरीके से गुड़ बनाने का काम यहाँ भी किया जाता है, जिसमें कई सारे गन्नों में से जूस निकालकर इकट्ठा किया जाता है। फिर इस वीडियो में आप जो गंदा सा पाइप देख रहे हैं उसके जरिए एक बड़े से पतीले में इसे डाला जाता है, जो कि एक बहुत ही गंदा पतीला है, मानो उसे ये लोग कभी धोते ही नहीं हो। और इस पतीले को गंदा बोलने की वजह आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगी। पतीले में पाइप से गन्ने के जूस डालते समय आपको उसमें एक लाल कलर की गंदी सी प्लास्टिक बैग भी दिखाई देगी, लेकिन उससे गुड़ बनाने वाले लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं और क्या क्या गिरा हुआ हो सकता है। बस वो ये नहीं सोचते कि जो चीज हम दूसरों के लिए कर रहे हैं उसको हम भी तो यूज कर रहे हैं। एक आदमी चप्पल पहने ही उस बड़े से पैन में उतरता है, जैसे कि आपने इस वीडियो में मैडम नेट मुनाफा के चक्कर में ये पूरा मतलब अब देखो, आपने देखा होगा कि इतनी कम उम्र में, ठीक है, हर व्यक्ति दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है, मुझे लग रहा है शायद ही हर फैमिली में जो है वो, या किसी के 2 4 5 6 फैमिली देखेंगे तो उसमें कैंसर ना हो, हाँ सही है ना? कह रही हो। हर किसी को कैंसर, मतलब जिसको हर सुन चौथा लो, बंदा कैंसर हर होता है। हर 10 फैमिली में आप देखोगे, किसी में अगर सर्वे करोगे तो उसमें से एक व्यक्ति को जरूर होगा, ठीक है। डायबिटीज है, इतने छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हार्ट अटैक है। इतनी कम एजेस में जो है वो ये सारी चीजें देखने के लिए हमें मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि संरक्षण के लिए जिन चीजों को खाद्य पदार्थों में मिलाने की मनाही है उन्हें मिलाया जाता है ना। जैसे प्लास्टिक के लिए कहा जाता है ना कि प्लास्टिक बैग्स का हम लोग यूज ना करें, है ना, लेकिन कोई भी मानता है उस चीज को? कोई नहीं मानता है ना। बस जब तक वो ऑर्डर निकलता है तब तक वो चीज फॉलो होती है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, है ना, लेकिन चोरी छुपे तब भी सारी चीजें क्या होती हैं, मिल रही होती है ना। लोगों को कितना, और हर किसी को पता है कि जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है ना। घर में कितनी ही कपड़े की ऐसी चीजें होंगी जिनको कि हम यूज करके बैग या झोला थैला कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, सबको लगता है वो दुकान वाला दे देगा ना, है ना, ऐसे ही खाली हाथ हिलाते हुए हम लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट है कि भोज्य पदार्थों को किस बर्तन, जार या टिन की धातु अथवा पॉलिथीन में पैक किया गया है जिससे कि विषैला पदार्थ जो है वो निकल के हमारे भोज्य पदार्थ में
मिल गया हो, जिससे कि उस भोज्य पदार्थ का हमारे का स्वरूप, स्वाद, रचना, ये सब चीजें भी प्रभावित तो नहीं हो गई हैं। नेक्स्ट बात आती है गुणवत्ता कि गुणवत्ता क्या है। बैक करो बेटा और पहले। हाँ, गुणवत्ता क्या है ना। गुणवत्ता क्या है कि जो मिलावट की प्रवृत्ति से होने वाले जो स्वास्थ्य संकट हैं, उन स्वास्थ्य संकटों की रोकथाम के लिए ये आवश्यक है, जरूरी है कि बिक्री वाले सामानों के गुण की सख्ती के साथ जांच की जाए और उपभोक्ता को तो सामग्री का मूल्य, रंग और उसके अच्छे लगने के आधार पर उसकी गुणवत्ता का आकलन करता है उसको, और वो क्या करता है, उसको स्वीकार कर लेता है। ठीक है। तो नेक्स्ट, सामग्री जो है वो अपने असली रूप में होते हुए उसकी जो प्रकृति है, उसकी बनावट है, उसके प्रकार हैं, उसके तत्व हैं, उसके स्तर हैं, उसके श्रेणी जो है वो अति उत्तम हो। खाद्य गुणवत्ता को मापने का जो सही तरीका है वो है कि वस्तु सरकारी या विशेषज्ञ समितियों के द्वारा निर्धारित श्रेणी, स्तर आदि के अनुरूप है या नहीं है, इसको ध्यान में रखा जाए। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए खाद्य पदार्थों में की गई मिलावट। दिख रहा है यहाँ पे जो दूध बन रहा है उसमें स्टार्च है, उसमें जो है आपका है बेटा पाउडर है। ठीक है। आपका यूरिया है उसमें। ठीक है। उन सब चीजों से क्या हो रहा है कि यहाँ पे दूध बन रहा है, और उस दूध को क्या है, हमारे जो बच्चे हैं, हम सब लोग हैं, उसको बड़े स्वाद लेके बड़े मजे से जो है वो पीते हैं। नेक्स्ट, उसमें आपको खोया दिखाई दे रहा होगा, है ना, जो कि कितनी सारी मात्रा में रखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए खाद्य पदार्थों में ये भी यूरिया ही बना रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा कि वो सब्जियों में इंजेक्शन लगा रहे हैं। ठीक है। उस इंजेक्शन से क्या होता है कि जो सब्जियां हैं, जो फल हैं हमारे, वो रातों रात जो है वो बड़े साइज के नकल हो जाते हैं, है ना। और हमको लगता है नहीं बहुत मोटा है, बहुत अच्छा है, बहुत गूदेदार टेस्ट नहीं होता है उसमें। तो रीजन वही है ना कि टेस्ट होगा कैसे बेटा। नेचुरल चीज में नेचुरल चीज का जो इफेक्ट होता है वो एक अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए खाद्य पदार्थों में की गई मिलावट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। दिख रहा है सबको। मिठाइयाँ जिसमें हम कलर भी यूज करते हैं, है ना, स्टार्च यूज करते हैं, बासी रोटी यूज करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी और डिटेल में। नेक्स्ट। ठीक है। शुद्ध के लिए युद्ध, है ना। जब तक हम किसी भी चीज के अगेंस्ट अपनी कोई आवाज नहीं उठाएंगे तब तक क्या होगा, चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। तो हमें क्या करना है, शुद्ध के लिए युद्ध करना है, और उसके लिए क्या होगा कि साथ सबको मिलकर के आना है, और जो भी मिलावटखोर लोग हैं, जो भी मिलावट करते हैं, उन सब के खिलाफ हमें आवाज उठानी है। और आवाज उठाने से ही काम नहीं चलेगा, केवल हमें क्या करना है, उनको जड़ से ही उखाड़ देना है। नेक्स्ट। ये देखिए खाद्य मिलावट का परीक्षण कर रहे हैं कि किस टाइप से। पहले तो ये देखिए कंटेनर किस टाइप के हैं जिसमें कि वो स्टोर करके रखा हुआ है ना। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि हम अपने घर में इतने गंदे कंटेनर में अपने घर के खाने पीने की चीज जिनको हम प्रतिदिन यूज करते हैं, उनको हम ऐसे बर्तनों में रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये खाद्य पदार्थों की मिलावट का परीक्षण हमें बहुत गहनता से, सूक्ष्मता से करना होगा, है ना। अदरवाइज अगर हम उसके रंग रूप बनावट को देख करके चीजें लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए कुछ परीक्षण हैं, है ना। अभी मैं आपको और वीडियो फॉर्म में भी दिखाऊंगी, ये जस्ट कुछ पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट। 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 अब आता है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का परीक्षण जो है कि इस मिलावट के लिए क्या करते हैं हम, कि बचने के लिए सरकार के द्वारा प्रमाणित चिन्ह जो है उनको हमें ध्यान में रखा जाता है, और उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि
कुछ इसके चिन्ह होते हैं, ठीक है। इसके लिए ISI चिन्ह होता है, ठीक है ना, सबने सुना है ना मैंने। ISI जो चिन्ह है वो 1952 में प्रमाण चिन्ह कानून के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था और वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणित होने के बाद ही ये चिन्ह जो है वो दिया जाता है। और संस्था के अधिकारी जो हैं वस्तुओं की गुणवत्ता का परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं और वस्तु के उत्पादन के समय ही इसका परीक्षण और निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद ये चिन्ह जो है वो दिया जाता है। दूसरा आता है एगमार्क। एगमार्क क्या है कि भारत सरकार ने मार्केटिंग तथा निरीक्षक निर्देशालय ने भोज्य पदार्थों की न्यूनतम गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ मानक तैयार किए हैं और उसके लिए उन्होंने एगमार्क चिन्ह भोज्य पदार्थों के भौतिक और रासायनिक विशेषताओं को और उनमें उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा आदि के आधार पर ये एगमार्क चिन्ह जो है वो दिया जाता है। सभी कृषि उत्पादकों को एगमार्क का चिन्ह दिया जाता है, जैसे खाद्य तेल हो गए, घी हो गया, मक्खन हो गया, अंडा हो गया, मसाले हो गए, तो उन सबको ये एगमार्क का चिन्ह दिया जाता है। इस एगमार्क चिन्ह का मतलब है कि खाद्य पदार्थों में अपेक्षित गुणवत्ता से रहे और इसके प्रयोग से उपभोक्ता को का स्वास्थ्य जो है वो प्रॉपर रहे और किसी भी तरह का कोई भी नुकसान उस उपभोक्ता को ना हो, ठीक है। तो उनके अनुसार सभी भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता और पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए एक निश्चित मानक तैयार किए गए और इसमें क्या होगा कि भोज्य पदार्थों की ग्रेडिंग की जाती है। विशिष्ट जो श्रेणी है उसको ग्रेड A1 दिया जाता है, उत्तम श्रेणी को ग्रेड 2 दिया जाता है और उच्च श्रेणी को ग्रेड 3 दिया जाता है और जो साधारण नॉर्मल श्रेणी होती है उसको ग्रेड 4 दिया जाता है। अब है कि भारत सरकार के द्वारा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, भारत सरकार के द्वारा भोज्य पदार्थों की जो गुणवत्ता है उसके लिए कुछ मानक तैयार किए हैं और उन्होंने सन 1954 में खाद्य पदार्थ में मिलावट को रोकने के लिए कुछ कानून बनाए गए। वो कानून उन्होंने खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने क्या किया कि मैसूर में केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान की स्थापना की। नेक्स्ट प्लीज। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के संयुक्त तत्वावधान के अंतर्गत उन्होंने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कोड एलिमेंटेंस की स्थापना की और इसका उद्देश्य था कि जो उपभोक्ता हैं उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए, भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता में वृद्धि लाने के लिए और भोज्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इसमें प्रावधान रखा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गुणवत्ता मानक क्या होते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि भोज्य पदार्थ के कुल वजन, वास्तविक आकार, उसमें उपस्थित तत्वों की मात्रा और दूसरी विशेषताओं के आधार पर ये तैयार किए जाते हैं, ठीक है। कि जो भी भोज्य पदार्थ है हमारा, उसका जो वेट है ना, क्योंकि हर भोज्य पदार्थ का वेट जो है वो किलोग्राम्स में नहीं होता है, कुछ का लीटर्स में होता है ना। तो वो उसका वास्तविक आकार, उसमें उपस्थित तत्व की मात्रा की हर चीज का एक डिसाइडेड होता है कि सपोज मान लीजिए हम एक एप्पल खा रहे हैं तो उस एप्पल में भी कौन कौन से पोषक तत्व होंगे और वो पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में उस एप्पल में पाए जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज उससे ऊपर या नीचे होते हैं तो क्या होगा कि हम मानेंगे कि इसमें एडल्ट्रेशन है, ठीक है। और दूसरी कुछ और भी विशेषताएं होती हैं। कभी कभी ये होता है हम दो भोज्य पदार्थों को साथ में लेकर के पकाते हैं या बनाते हैं तो उनमें क्या होता है, क्वालिटी इनहेंस होती है, क्वालिटी बढ़ जाती है।
ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले कि भोज्य पदार्थों की न्यूनतम तथा अधिकतम मात्रा निर्धारित करना, है ना, कि मान लीजिए न्यूनतम और अधिकतम मात्रा निर्धारित करना। फॉर एग्जाम्पल कि कुकिंग चॉकलेट जो होती है उसमें 50% से कम या 58% से ज्यादा मात्रा में कोका वसा का उपयोग नहीं किया जाता है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये निर्देश हैं, ठीक है। अगर हम उससे ज्यादा वसा या उससे कम का यूज करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा एडल्ट्रेशन में आएगा। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा है पैकिंग के तरीके, है ना, कि भोज्य पदार्थ किस तरह पैक किए गए हैं जिससे कि वो खराब ना हो। अभी पैकिंग का तरीका मैंने आपको दिखाया था, है ना। अगर हम लोग देख लेंगे तो क्या होगा, हम बाजार से कोई भी चीज नहीं खाएंगे, हमें लगेगा ये क्या है, कौन खाएगा इसे, है ना। तो क्या है कि हम जो भी चीज हो वो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, कि हम देख भी सकें कि जो हमारा खाना या जो चीज पैक हो रही है वो किस मेथड से पैक हो रही है, कौन लोग उसको पैक कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि भोज्य पदार्थ बनाने की विधियों का वर्णन, ठीक है। जब हम पैक्ड फूड खरीदते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ऊपर लिखा होता है कि कौन सी मेथड से हम उस भोज्य पदार्थ को बनाएंगे। दूसरा है कि किन किन भोज्य पदार्थों को कितनी कितनी मात्रा में उपयोग किया जाए, है ना। सारे इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर लिखने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सब कुछ आपको उसके ऊपर मेंशन करना है। दूसरा है भोज्य पदार्थों का संग्रह कैसे किया जाए। मान लो सपोज हमने पूरी चीज हमारी यूज नहीं हुई है या हम जो पैकेट भी लेके आए हैं तो वो पैकेट हमने अभी यूज नहीं करना है, बाद में यूज करना है, तो उसके लिए हम उसको स्टोर कैसे करें। तो अगर स्टोर के बारे में हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे स्टोर कर पाएंगे। सपोज मान लीजिए उसको ठंडी जगह पे स्टोर करना है ना, हमने जो है वो गर्म जगह पे स्टोर कर दिया, ठीक है। या कोई भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनको फ्रिज में हमें नहीं रखना है ना, हमने वो बाहर ऐसे ही रख दिए। तो सारी चीजों के बारे में उस पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होने चाहिए। दूसरी चीज है कि पैक करने की तिथि और उपभोग करने की तिथि जो है वो मेंशन होनी चाहिए, है ना। कोई लोग ऐसे भी करते हैं कि वो जो उसकी जो उस पे प्रिंट होती है ना वो इतना धुंधला होता है कि हम लोगों को क्या होता है, जब हम देखते हैं तो नजर नहीं आता है, होता है नहीं होता। और क्या होता है कि उसकी एक्सपायरी जब निकल जाती है हम लोग तब उसको यूज कर लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि पैकिंग के बाद लेबलिंग होनी चाहिए। सारी चीजें आपकी प्रॉपर्ली लेबल्ड होनी चाहिए कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, किस मेथड में स्टोर कर सकते हैं, किस मेथड से हम उसको बना सकते हैं। पैक भोज्य पदार्थ किन विधियों के द्वारा बनाए जा सकते हैं, है ना, क्योंकि हर किसी की विधियां जो है वो क्या है, अलग अलग होती है। हम एक ही भोजन बनाने की विधि से सारे भोज्य पदार्थ तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए हमें घर में ढोकला बनाना है, उसका अलग मेथड है, हमें डोसा बनाना है उसका अलग मेथड है, हमें आलू के पराठे बनाने हैं, हमें पूड़ी बनानी है ना, हमें कोई सब्जी बनानी है, हमें सैलेड कट करना है, तो सबके जो मेथड्स हैं, विधियां हैं, वो क्या है, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट कि मिलावट जांच केंद्र, ठीक है, कि मान लीजिए सपोज अगर हमको जो है वो व्यवहारिक रूप से खाद्य पदार्थों की मिलावट के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि ये जो भोज्य पदार्थ है इसमें मिलावट है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही दुकानदार के पास जाएंगे, किसी के पास उससे कहेंगे तो वो हमारी बात को मानेगा, नहीं मानेगा, डांट के लड़ाई करके हम लोगों को क्या करेगा, भगा देगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि जो केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं हैं उन केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं में जाकर के हमको टेस्टिंग करानी होगी। ये केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं जो है वो 4 हैं। केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला मैसूर कर्नाटक में है ये, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं
वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थापित है ये, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो आते हैं आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, दादर, नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट आता है आपका कि केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद। इसमें क्या है कि इस उत्तर प्रदेश में आता है ये, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और नई दिल्ली। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल में है, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो है असम, बिहार, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। ठीक है। ये गवर्नमेंट के थ्रू ये सारी चीजें जो है वो बनाई गई। अब ये है कि भोज्य पदार्थों में होने वाली मिलावट और उनसे होने वाले रोग। कुछ चीजें हैं जैसे खाद्यान्न, गुड़, मसाले, इसमें जो लोग मिलावटी तत्व जो यूज करते हैं वो कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, कोई बुरादा, ठीक है, इनसे पेट से संबंधी रोग जो है वो हम लोगों को हो जाते हैं। दूसरा है सरसों का तेल, उसमें आर्जिमोन तेल की मिलावट होती है जिससे कि हमारे आंखों की रोशनी चली जाती है, हमें हृदय से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है दालें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अभी हो रहा था कि दालों में क्या मिलाया जाता है, केसरी दाल। वो केसरी दाल जो है उससे अगर हम उसका कंटिन्यूएशन में सेवन करते हैं, खाते रहते हैं तो हमें लकवा हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और कुष्ठ रोग भी हमें हो जाता है। नेक्स्ट हल्दी। हल्दी में क्या मिलाते हैं, सिंदूर। ठीक है, लेड, क्रोमेट, इससे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है और अबॉर्शन भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है बादाम के तेल में मिनरल तेल की मिलावट की जाती है जिससे कि यकृत से संबंधित रोग जो है वो बढ़ जाते हैं। लाल मिर्च में हम ईंट का चूरा भी मिलाते हैं, उससे भी यकृत से संबंधित रोग हो जाते हैं। दूध में हम स्टार्च, वॉशिंग पाउडर और यूरिया मिलाते हैं। ठीक है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। ठीक है, ये सारी मिलावट जो है वो की जाती है। अब मैं आपको कुछ जो है वो चीजें दिखा रही हूँ। अभी मैं आपको कुछ चीजें और दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे मिलावट होती है। ठीक है, सपोज ये देखो, जो सब्जियां हम सोचते हैं बाजार में बहुत अच्छी मिल रही है ना, ये कोई नहीं जान सकता। अगर आप समाज में रह रहे मिलावटखोरों का मैं वहां से दिखाऊं तो दिखेगा है ना, नहीं मैं यहाँ से दिखाऊं। अगर विश्वास नहीं होगा तो ये वीडियो देखिए, और अगर इस मिलावटी गोरख धंधे से बचना चाहते हैं तो फिर वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट। अन्न, फल, सब्जी, दूध या फिर अन्य खाद्य पदार्थ सब कुछ तो कमाबेश दूषित हो चुके, जहरीले हो चुके। कुछ रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रभाव से तो कुछ मिलावटखोरों की दूषित मानसिकता और लालच। हमें देखने में कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा सा। देखो उसमें क्या हो रहा है, स्प्रे कलर वो कर रहा है, इससे वो गंभीर बीमारियों का शिकार जो हमारे सामने कितने सुंदर लग रहे हैं। वाह, कितने अच्छे बैगन हैं, है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, स्प्रे कलर कर रहा है। पेट भरने के लिए अन्न और सब्जियां तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन कुछ गैर जरूरी चीजों से दूरी
बनाकर वो अपने शरीर में जाने वाले ये जहर देखो के वो इंजेक्शन लगा रहा कम कर ही है। सकता है। फलों को जल्दी पकाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल और सब्जियों को जल्दी उगाने और बढ़ाने के लिए रसायनों का प्रयोग भी अब बेहद आम हो चुका है। फलों का चटक रंग अब उनके स्वाद और पौष्टिकता के नहीं इनके बल्कि कलर अगर कम हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, डाई किया जाता है। सब्जियों का बड़ा आकार रसायनों की कला मात्र है। ये देखो कलर उसमें ऐड कर रहा है। आपकी सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए कुछ सब्जी विक्रेता ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। इससे मानव शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह केला और आम जैसे फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग होता है। यह कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा करता है। अनार तरबूज में भी लाल रंग लाने के लिए केमिकल प्रयोग किए जाते हैं। शहर के फल गोदामों की जांच भी जरूरी है। सोच सकते हो कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होगा हम जो खा रहे हैं। लकड़ी का बुरादा मिला हुआ है। लकड़ी का बुरादा लिवर को भी डैमेज कर देता है। सरसों के तेल में मिलाए जाने वाले आजोस्पिन से लिवर डैमेज और कैंसर तक हो सकता है। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व की बात है कि हमारा परिवार ताजा और स्वास्थ्यवर्धक खाने का प्रयोग करे। स्वास्थ्यवर्धक खाना परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को किसी भी प्रकार के दर्द से दूर रखता है, युवा वर्ग को स्वस्थ और एक्टिव बनाता है और बच्चों को ऊर्जा और ताकत देता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अपने परिवार को जो खाना दे रहे हैं वो पूरी तरह से पोषक है? आजकल खाने पीने की चीजों में मिलावट बहुत ही आम बात हो गई है। एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में खुले में जितनी चीजें बिकती हैं उनमें लगभग 64% खाने पीने की चीजों में मिलावट होती है। दूध, पनीर, चाय और तेल से लेकर मसालों तक में मिलावट जमकर हो रही है। ये मिलावट सेहत के लिए हानिकारक है दोस्तों, इसलिए इसे सावधान रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम इसकी पहचान नहीं कर पाते। आज हम आपको ऐसे तरीके बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप घर बैठे इन मिलावटी चीजों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। मेलानाइट ग्रीन हरी सब्जियों को हरा दिखाने के लिए आपको बता दें ये रंग कार्सिनोजेनिक है, इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कैंसर कारक है। अगर आप दूसरा वही रीजन बताया था ना मैंने कि हर 10 फैमिलीज में देखो एक जन को कैंसर जरूर मिलेगा। थोड़ा पता कीजिए मिल जाएगा लिक्विड पैराफिन कहीं ना कहीं। सब्जियों को लेने से पहले छांटते वक्त स्क्रब कीजिए इस कॉटन से। अगर मिलावट वाला हरा कलर मेलानाइट ग्रीन होगा तो कॉटन पे आएगा। बस में क्या है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है वेंडर को। अगर आप चाहें तो फ्रोजन मटर, हम अपने फ्रिज में अक्सर फ्रोजन मटर के पैकेट का स्टॉक सभी लोग रखते हैं कि इजीली अवेलेबल हो जाएगी, है ना, सीजन नहीं है फिर भी हमें मिल जाएगा। पाया जाता है जिससे इसमें कलर बहुत मिला होता है। अल्सर, ट्यूमर आदि होने का खतरा होता है। फ्रोजन मटर में मौजूद मिलावट की जांच करने के लिए मटर के दानों में से एक हिस्से को पानी में डालकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर पानी रंगीन हो जाता है तो मटर में मेलानाइट ग्रीन की मिलावट होती है। ये सबसे आसान तरीका है। सेब, एप्पल, कहा जाता है कि सेब खाने से आप डॉक्टर को दूर भगा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पॉलिश सेब को खाने से ऐसा संभव नहीं है? मोम से पॉलिश ताजा दिखने वाले सेब आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वैक्स की कोटिंग हो रखी है उसके ऊपर। इसके लिए बस एक ब्लेड लीजिए और सेब को हल्के हल्के कुचलिए। अगर चाकू में सफेद अर्क है तो वह मोम है और ऐसा करने से वैक्स कोटिंग हो रखी है उस पे और उसका देखो कलर जो है वो उससे निकलता जा रहा है। हमेशा सेफ रहेंगे। सिर्फ मौसमी फल सब्जियों का ही सेवन करें। बेमौसम वाली सब्जियां व फल मिलावट के पहले शिकार होते हैं। नंबर 2, फ्रोजन और पैकेज सब्जियों से बचें। सबसे पहले इन्हीं के दूषित होने की संभावना होती है। आकार में बड़ी हाइब्रिड किस्म की सब लोग इसको बहुत वो समझते हैं ना कि हमारा स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो गया अगर हम फ्रोजन चीजें यूज करेंगे तो, है ना, ये सोचते हैं ना कि वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करता है, लेकिन ऐसा सोचना है बस। करने से पहले सिरके यानी विनेगर के पानी से धोएं। इससे बहुत हद तक हानिकारक तत्व बह जाते हैं। देखिए, कंप्लेंट कीजिए जहां की चीजें आपको मिलावटी लगे। अगर आप चुपचाप मुंह ढककर आगे निकल जाएंगे और मन में सोचेंगे कि इस दुकान पर कभी नहीं आएंगे, तो ये मान के चलिए दोस्तों आप भी गुनहगार हैं, क्योंकि आपने कंप्लेंट नहीं की। तो हो सकता है कोई और इंसान उस दुकान से सामान ले और उस परिवार, उसके नन्हे बच्चे, बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ जाए। तो चॉइस आपकी है। मिलावटी लोगों का शिकार करिए, नहीं तो शिकार बन जाएंगे। बोलिए, करेंगे कि नहीं? कमेंट सेक्शन आपके लिए। धन्यवाद। ठीक है बेटा, तो ये क्या है कि अगर हम ऐसा करेंगे
बोलेंगे नहीं, है ना, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हमें ही होगी, है ना, क्योंकि हमारे साथ साथ और भी समाज के लोग हैं, तो किसी को बोलना तो पड़ेगा। अगर सब चुप्पी साध लेंगे तो क्या होगा, इस प्रॉब्लम से निजात हम नहीं पा पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, बोलना है। नेक्स्ट है उपभोक्ता के अधिकार। नेक्स्ट बेटा। मैम एक क्वेश्चन था, हाँ, बेटा, बताओ। पैकेजिंग और लेबलिंग में डिफरेंस ठीक से समझ नहीं आया मुझे। पैकिंग करना, जैसे किसी चीज को हम पैक कर रहे हैं, यस ठीक है, किस कंटेनर में, किस चीज में हम उसको पैक कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए हम लोग जैसे दिवाली के टाइम पे मिठाइयाँ वगैरह वो होती हैं टिन के डिब्बे में, बॉक्सेस में, है ना, प्लास्टिक में भी होती है ना, वो पैक तो हमने कर दिया, उसके ऊपर हमने लेबलिंग कर दी है कि हमने पैक क्या कब क्या किया, ingredients है, पैक क्या- कब किया, ठीक है, उसके ऊपर उसमें अंदर जो है वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से मिल करके वो चीज़ बनी है। अच्छा, जो पैकेट पे लिखा होता है वो लेबलिंग होती है और जो पैकेट है वो पैकिंग। अब समझ में आया। ठीक है, कि उस पे सारी चीजें लिखी हैं कि कहाँ पैक हुआ, किस चीज को इसमें डाला, किन किन चीजों से मिलकर के ये बना हमारा, है ना, और कितने दिन के अंदर हमें इसको यूज करना है, अदरवाइज क्या होगा, ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमको जो है वो ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम इन सारी चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे हमारी हेल्थ इफेक्ट तो हमारी हेल्थ उससे इफेक्ट करेगी ही करेगी 101%। कोई भी चांसेस नहीं है कि हम उससे बच जाएं। ठीक है, दूसरा है, अगर सपोज मान लीजिए हम लोग घर में भी कोई भी चीज स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज हमें पता होना चाहिए कि जो स्टोरिंग के हमारे मेथड्स हैं वो क्या है ना, क्योंकि ये आजकल कुछ रासायनिक चीजें यूज होने में आ गई, अदरवाइज पहले जो नानी दादी जो स्टोर करती थी वो क्या करती थी पता है? कपड़े भिगा के उसमें करती थी, अचार में तेल डाल के, चीनी डाल करके, लौंग है और लौंग है, घर के खड़े मसाले, घर में खुद मसाले पीसे जाते थे पहले। अब तो हम पिसे हुए मार्केट से लाते हैं, उनमें कितनी मिलावट होती है हमें खुद नहीं मालूम होता, यूज सब करते हैं। वही रीजन है बेटा, है ना। अगर मान लीजिए हम लोग भी अगर अभी भी ऐसा कर पाए, है ना, जैसे बेटा अभी आपने कहा था कि मैं बहुत दूर से आती हूँ, सुबह सब कुछ बना के आती हूँ, सब करके आती हूँ, है ना, तो वो बेटा वो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है ना। और एक कहावत है कि लेडीज, लड़की, औरत जो है वो चाहे जहाँ पहुँच जाए, ठीक है, वो फ्री नहीं हो सकती है कभी, है ना, वो चाह कर भी फ्री नहीं हो सकती है, पता है, उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं, ऐसे गुण होते हैं कि वो कभी भी फ्री नहीं हो सकती चाह कर भी, कि उसको हमेशा अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की, सबकी उसको चिंता होती है कि वो जो भी उनको खाने दे रही है वो कैसा हो, ठीक है, उसने खाया या नहीं, बच्चों ने खाया या नहीं, बच्चे कहाँ पे हैं, खेल रहे हैं या नहीं, तो सारी चीज़ें उनके लिए बहुत मायने भी रखती है ना, क्योंकि हम लोगों का भी ध्यान हमारी माँ रखती है ना, अभी तक रखती है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चे क्या होते हैं, कभी बड़े नहीं होते, कभी बड़े नहीं होते हैं, है ना, हमेशा वो छोटे ही होते हैं, हमेशा वो केयर करेंगे, आपको सजेशंस देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है ये भी यहाँ पे कि अगर मान लीजिए हर जगह ऐसा फैल रहा है, अब सारी चीज़ें ग्रो नहीं कर सकते, है ना, सब चीज़ें अपने घर में नहीं बना सकते, लेकिन जितनी भी चीज़ें, जो भी पॉसिबिलिटीज हों, उतना हम कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उससे नुकसान हमारा ही होगा, है ना, हमारी ही फैमिली, हमारे ही बच्चे, हमारा ही परिवार, है ना, वो सब ही इफेक्टेड होंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने को अवेयर रखें, अपडेट रखना, और समाज को भी। दूसरी चीज, खाने पीने में ऐसी चीजों को शामिल करना है जो चीजें मौसम के अकॉर्डिंग हमें आसानी से उपलब्ध हो सके, ठीक है। आजकल तो हर सब्जी हर मौसम में अवेलेबल है, 12 महीने है आता ना, है पूरा। लेकिन उसके पीछे रीजन नहीं जानना क्यों अवेलेबल है, सब हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। तो
अगर ऐसी चीज़ों को हम लोग खाएंगे तो क्या होगा, उससे हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, बस क्या मिलेगा, हाँ हम ये खा रहे हैं इस मौसम में, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन भी आगे जाकर के हमारी बॉडी को हार्मफुल हो जाएगा, है ना। वो कुछ क्षण का सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे बच्चे ही हैं, ठीक है, अभी कोरोना टाइम में क्या हुआ था, आप खुद ही जानते हो उसको, है ना, बाहर जाना बंद, सारी चीज़ें बंद, तो सब लोगों ने क्या किया, सब लोग क्या बन गए घर में, मम्मी लोग जो थी वो क्या बन गए, हलवाई बन गए थे सब, है ना। बाजार से कुछ चीज़ नहीं आनी है, सारी चीज़ें घर पे बन रही थी, है ना, और सब लोग सीख भी गए, सीखा या नहीं सीखा सबने, है ना। और दूसरी चीज़ हमको एकदम फ्रेश चीज़ें मिली उस टाइम पीरियड में, है ना, कि जो भी हम खा रहे थे वो क्या था, एकदम फ्रेश था, है ना, क्योंकि कोई ज़्यादा चीज़ें रख ही नहीं रहा था उस टाइम पे, तो कोई मिलावट की सोच ही नहीं रहा था कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या है कि हमें जो है वो अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मान लीजिए हमारे बच्चे किसी चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, है ना, जिद कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको हमें अच्छे से समझाना है कि उसको उसके प्लस और माइनस दोनों चीज़ों को समझाइए। बच्चे हैं, नहीं समझते, लेकिन समझ जाते हैं अगर हम उसे बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है। बस उसके लिए क्या होगा, हमें मदर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे जो आर्ग्यू करते हैं ना वो मदर से ही करते हैं, फादर से नहीं करते हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि मदर से वो पोलाइटली अपनी बात कह भी देते हैं, है ना। लेकिन मेरे घर में उल्टा है, मेरे बच्चे मुझसे कुछ चीज़ नहीं कहते हैं, अपने पापा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों के लिए यही है कि उनको समझाइए, है ना, क्या चीज़ उनके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ उनके लिए कम ज़रूरी है, कौन सी चीज़ वो खाएंगे जिससे कि वो हेल्थी बनेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मौसमी चीज़ें होती है ना, वो इजीली हर इनकम ग्रुप के लिए अवेलेबल भी होती है, उनके लिए हमें ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। और पे ज़्यादा किसके लिए ज़रूरत होगी, हमें जो चीज़ मौसम के अकॉर्डिंग नहीं होगी, है ना। अगर वो हमें चाहिए तो क्या होगा, उसके लिए हमें एक्सेस पेमेंट भी उन्हें करना होगा, तभी वो हमको जो है वो मिल पाएगी, है ना। और क्या है कि इसके लिए कुछ उपभोक्ता के अधिकार भी बनाए गए हैं, है ना, कंज्यूमर राइट्स भी हैं कुछ, कि उपभोक्ता जो है वो किसी भी खाद्य पदार्थ को, जो मैंने आपको अभी लैब्स बताई थी, उनमें से किसी भी लैब्स में जो है अगर उसको लगता है कि जो खाने की चीज़ है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टाइप का एडल्ट्रेशन है, तो वो क्या करेगा कि उसमें जाकर के वो अपनी कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। और कंप्लेन करने के अलावा उसको कोई डाउट है किसी भी चीज़ में, तो वो उसका सैंपल वहाँ पर ले जा सकता है, और सैंपल ले जाने के बाद में वहाँ पर जो है वो एक फीस होती है ना, एक फीस पे करनी होती है। और फीस पे करने के बाद में अगर मान लीजिए कि जो भी सैंपल वो ले गया है, उस सैंपल में अगर किसी भी टाइप की कोई भी गड़बड़ी होती है ना, कोई मिलावट होती है, कोई एडल्ट्रेशन होता है, तो क्या होता है कि अगर तो वो व्यक्ति अगर चाहे तो उस व्यक्ति को वो फीस जो है वो वापस हो जाती है ना, क्योंकि उसमें क्या हुआ, वो प्रूफ हो गया, है ना, कि जो वो चीज़ लाया था उसमें मिलावट है, तो उसको फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मिलावट अगर पाई जाती है तो उसके लिए क्या होता है कि मिलावट पाए जाने पर क्या होता है कि कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का जो है वो कारावास हो जाता है, और कारावास मीन्स जेल, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है कि 1,000 रुपए का जुर्माना भी जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि भारतीय दंड संहिता में धारा 272, 273, 274, 273 और 276 इसमें थोड़े से चेंज किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं। तो उसमें क्या किया गया है संशोधन करके कि जो 6 महीने की जो जेल थी उसको जो है वो, और जो 1,000
10,000 का जो जुर्माना था, उस जुर्माने और जेल के स्थान पर उन्होंने जो है, अगर हमारी मिलावट प्रूफ हो गई, ठीक है, उसमें मिलावट निकली, तो उसके लिए क्या किया था कि उसके लिए आजीवन कारावास और जुर्माने की जो राशि है, वो राशि जो है वो 10 लाख तक भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जो एडल्ट्रेशन है, जो मिलावट है, उससे जो है जो भी उपभोक्ता है उनको किस हद तक हानि हो रही है, ठीक है, किस हद तक उनको नुकसान हो रहा है, उस चीज के ऊपर ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखो गए जेल, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपने देखा होगा, हम पैकेजिंग जो भी फूड खाते हैं, ठीक है, चिप्स, कुरकुरे, है ना, उस पे ये मार्क जो है वो बना हुआ है। ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया एक मार्क है, जो हमारी फूड सेफ्टी और उसके स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट प्लीज। देखो ये क्या कह रही हैं, वो देख रही हैं और वो कह रहे हैं, अंकल उनसे ऐसे क्या घूर रही हो, मैं भी दूध दे सकता हूँ, है ना, बट अगर ये दूध देंगे तो ये किससे बनाएंगे दूध को, यूरिया से, पाउडर से, है ना, और उसमें हानिकारक डिटर्जेंट और ये सारी चीजें उसमें मिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, क्या कर रही है, दोनों आपस में बात कर रही हैं कि बहन यहाँ घी दूध से नहीं बल्कि अफसरों की मिली भगत से बनता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हाई लेवल के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी उस मिलावट को छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो क्या करते हैं, करप्शन और घूस, ये सब चीज़ें देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी जो भी गलती है वो सामने नहीं आ पाती। नेक्स्ट प्लीज। देखो क्या है ये, स्मार्टफोन से ही दूध की मिलावट का हम पता लगा सकते हैं कि कितना पानी मिला दिया है, और इतना पतला दूध कि जूम कर रहे हैं तो मोबाइल का ऐप आइकन सब दिख रहा है ना। भला हो मोबाइल क्रांति का कि बहुत सुइयां भोगता था दूध दोहने से पहले, है ना। जो दूध वाले हैं वो भी क्या करते थे, जो उनके एनिमल्स हैं उनको क्या करते थे, वो इंजेक्शन लगाते थे, है ना, और उस इंजेक्शन लगाने से क्या होता था, वो जो दूध देने की उनकी मात्रा है वो मात्रा बढ़ जाती, पर वो दूध उतना हेल्दी नहीं होता है। वही चीज़ है बेटा, है ना। दूसरा है कि वो कुछ खरीद रहे हैं तो वो सारे देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स पे सारी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में लिखी हैं या नहीं लिखी है, ठीक है। तो जब भी हम मार्केट जाएं, सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारा जो एक ध्येय वाक्य है उसको हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले उसकी जो उसके ऊपर पूरी पैकेजिंग की डिटेल्स दी हुई हैं उन डिटेल्स को पहले पढ़ना है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या मिले हैं, किस मेथड से बना है, कौन कौन से इसमें कितने हम इसको स्टोर कर सकते हैं, कितने दिन तक, है ना, और हमें इसका यूज़ कब करना है। अगर हमें विद इन मंथ या उसमें यूज़ करना है तो उस पर सारी डिटेल्स जो है वो आपकी दी हुई है, ठीक है। अगर हमें आगे के लिए स्टोर करना है तो हम उसकी एक्सपायरी डेट देख कर ही लें। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, ये सारी चीज़ों से मैंने देख करके इसे बनाया है। नेक्स्ट एक और वो रह गया, ये देखिए, जब फूड एडल्ट्रेशन जो होती है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं घर पे ही अपनी किचन में, ठीक है, कि किस भोज्य पदार्थ में हमारे में मिलावट है और किस भोज्य पदार्थ में मिलावट नहीं है, ठीक है। उससे हमें सब कुछ साफ साफ जो है वो नज़र आएगा कि हम
हम जैसे लाल मिर्च में ईंट का चूरा मिला होता है, उसको ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी में डालो, ईंट का चूरा नीचे बैठ जाता है। देखो देखो दिखा रही हूँ। Indian companies in the business of making honey are importing synthetic sugar syrups from China for adulteration of the honey. Is there a larger concern in terms of our checks and balances in the norms which are in place? It's not just honey, but a whole lot of ingredients in your own kitchen that could be adulterated. And here's how you can check for it. India is the world's largest producer of milk. And ironically, milk is also the most adulterated item in India. Most common adulterants include water, chalk, urea, and caustic soda. So how ठीक do है, you check इसमें हम क्या मिलाते हैं? पानी, यूरिक एसिड, यूरिया, चॉक पाउडर, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं उसमें मिलाते हैं। तो उसके अडल्ट्रेशन को हम कैसे देख सकते हैं? Here I have 2 glasses of milk. हमने क्या किया कि 2 ग्लासेस में जो है वो दूध ले लिया, ठीक है, एक हमारा प्योर मिल्क और एक जो है वो इम्प्योर मिल्क ले लिया। I take a dropper from the pure milk and drop it on a polished slanting surface. You can see that the milk flows slowly, leaving a white trail behind. When I try to do the same with the adulterated milk, it flows almost नीचे immediately. टपक गया। ठीक है, तो क्या होगा कि जिस हमारे दूध में मिलावट है वो दूध क्या हुआ, एकदम फ्लो के साथ में नीचे निकल गया। लेकिन जिस दूध में हमारे में मिलावट नहीं है वो क्या हुआ, उसमें थोड़ी सी हमें फैट के पार्टिकल्स नजर आए, जिसके के कारण वो क्या हुआ, तेज से और धीरे धीरे जो है वो नीचे जा रहा है। Who doesn't love a hot cup of chai? But could you be drinking colored leaves as well? Here's how to check it. Take some tea leaves and put them on a tissue paper. Rub the leaves together. If the leaves are of color, you're probably drinking adulterated tea. If not, you're safe and good to go and can go ahead and enjoy a cup of chai. And now to the popular product that's in the headlines, honey. Here's 2 ways to check if your honey is pure or adulterated with sugar syrup. Here I have 1 bowl. टी का आपको बताया था कि टी को हमें क्या करना है, टिश्यू पेपर पे लेना है ना, और उसको रब करना है। जब हम उसको रब करेंगे तो रब करने के बाद अगर वो कलर उस टिश्यू पेपर पे आ जाते हैं तो उसमें मिलावट है, अदरवाइज क्या होगा, उसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है। नेक्स्ट आपको हनी का बता रहा है कि हनी हमने लिया, एक प्योर एक इम्प्योर हनी लिया और उसको हमें 2 ग्लास पानी लिया, उस पानी में हमने उसको डाला। जब हम उसको डालेंगे तो जो प्योर हनी होगा हमारा वो क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा, नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और जो इम्प्योर हनी होगा वो क्या होगा, क्योंकि वो सिरप है, शुगर सिरप है, तो वो क्या होता है कि वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा। प्योर हनी होता है वो नीचे बैठ जाता है, उसको चलाने पर वो उसमें Here I have 1 bowl of pure honey. In the other bowl, I'm going to add some honey with some water and sugar to make a solid sugar syrup to mix it with the honey. I have 2 glasses of water and I'm going to put 1 tablespoon of each substance in each glass. You can see that the pure honey settles right down to the bottom, whereas the adulterated honey dissolves much faster and almost immediately. With your naked eye, you can clearly tell which one has pure honey and which one has adulterated honey in it. Another way to check if your honey is pure is to do the burn test. Here I have a bowl of honey. It looks pretty good to me. दूसरा हम हनी का बर्न टेस्ट भी कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, एक रुई लेंगे और रुई की जो है वो थोड़ी सी एक लंबी, जैसे दीपक जलाने के लिए हम बत्ती बनाते हैं उस टाइप की बना लेंगे और उसके बाद उसको हनी में डिप करेंगे और जो फायर हम लेंगे आग में, जब हम उसको जलाएंगे तो वो इजीली जल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट है तो जैसे क्रैकर्स हम जलाते हैं पटाखे, उस टाइम पे जो आवाज आती है ना, उस टाइप की आवाज होगी और वो बर्न नहीं Let's होगा। test it out. You can first take a cotton wick and dip it into the honey and then set it on fire. Pure honey will burn instantly, whereas adulterated honey will not burn, or even if it does, will burn with a crackling sound. ठीक है, वो साउंड करके बर्न होगा। Looks like I've been having adulterated honey all along. Chili powder is another common ingredient that is often adulterated with artificial colors to get that bright red form of color. Here's how you can find out. Here I have a bowl of pure chili powder, and in another bowl I'm going to add some chili powder and add some red color to it. I have 2 glasses filled with water, and I'm going to add 1 teaspoon of chili powder to each of these glasses. When added to water, pure chili powder will not change the color. If the color
kitchen. ठीक है, क्या किया हमने, हम चिली का यूज कर रहे हैं कि 2 ग्लास में हमने पानी लिया, एक में एडल्ट्रेटेड हमने चिली ऐड करी, दूसरे में हमने प्योर चिली ऐड करी। ठीक है, तो जिस चिली में अगर मान लीजिए कलर मिला हुआ है तो क्या होगा, जब हम उसमें डालेंगे चिली, रेड चिली, तो उसमें जिसमें कलर मिला है उसका जो पानी है वो कलर वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Salt is used to mix with talcum powder to increase its quantity. Here's how you can test your ingredients to check if it's worth its salt. Here I have some pure salt on one side, and in another bowl I'm going to add some salt and add some talcum powder to it and mix it up. I'm going to take 2 glasses, and on the left side add pure salt, and on the right the adulterated salt. Pure salt will dissolve and leave the water clear. Adulterated salt will turn the water white. ठीक है, सॉल्ट का अगर हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो प्योर सॉल्ट होगा हमारा, वो जब हम उसको ग्लास पानी में डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, और जो पानी हमारा है वो एकदम ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो जिसमें हमारा पाउडर की मिलावट है, जिस सॉल्ट में जो हम खा रहे हैं, अगर उसको जब हम डिसॉल्व करेंगे तो उसका कलर जो है वो एकदम क्लीन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, उसमें थोड़ी सी वाइटनेस आ जाएगी।